हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज से वर्ल्ड कप स्टार्ट है और वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो मैं इस स्टेडियम के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं उनके कुछ रिकॉर्ड के बारे में आपको बताने वाला हूं। वर्ल्ड कप 2023 का टोटल 5 मैच इस ग्राउंड पर खेला जाएगा, जिसमें फर्स्ट मैच जो है इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 5 अक्टूबर और 12वां मैच जो है इंडिया vs पाकिस्तान 14 अक्टूबर को सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि इस मैच को देखने का रोमांच ही कुछ अलग होता है। और 36वां मैच जो है वो इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 नवंबर को खेला जाएगा। 42वां मैच जो है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच 10 नवंबर को खेला जाएगा और जो फाइनल मैच है वो भी इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो कि 19 नवंबर को होगा। अब हम बात कर लेते हैं ओडीआई के रिकॉर्डेड की। तो टोटल जो है इस ग्राउंड पे 28 मैच खेले गए हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 16 मैच जीती है और फर्स्ट बॉलिंग करने वाली टीम 12 मैच जीती है। इस ग्राउंड पे जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का वो 235 है और जो सेकंड इनिंग का स्कोर है वो 203 है। यहाँ पर हाईएस्ट जो टोटल स्कोर बना हुआ है अभी तक वो 365 है, 2 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच खेला गया था। और जो हाईएस्ट स्कोर चेज है, मतलब जो हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ था वो 325 5 विकेट के नुकसान पर 47.4 ओवर में ही चेज हो गया था, जिसमें इंडिया vs वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला गया था, जिसमें इंडिया ने इस स्कोर को चेज किया था। और जो लोवेस्ट स्कोर है वो 85 पर 10 विकेट 30.1 ओवर में, जिसको जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। अब हम बात कर लेते हैं जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं उनके हेड टू हेड, मतलब कौन किसके खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करता है। बेन स्टोक जो है ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ चलते हैं। ट्रेंट बोल्ट जो है बेन स्टोक को अभी तक 3 बार आउट किया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर ट्रेंट बोल्ट ने अपने शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं चटका पाए तो फिर बेन स्टोक फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, तो इसलिए बेन स्टोक को जो है टीम में रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हाल ही में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मोइन अली जो है, मोइन अली टॉम लेथम को बहुत ही, मतलब लेथम जो है उनके खिलाफ बहुत ही, मोइन अली ने टॉम लेथम को 4 बार आउट किया है, इसलिए लेथम को ड्रॉप कर सकते हैं आप अपनी ड्रीम 11 स्क्वायर टीम में। डेविड मलान जो है ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस प्लेयर है इंग्लैंड के। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 250 और 100 लगा दिया। वाह क्या बात है। इनको तो अपनी ड्रीम 11 टीम में कैप्टन रख सकते हैं आप। मैं भी आज इन्हों को कैप्टन बनाऊंगा। अब बात कर लेते हैं जो रूट जो है वर्ल्ड कप के अच्छे खासे परफॉर्मर प्लेयर हैं। इन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप में 300 और 350 लग चुके हैं। जो रूट का एवरेज देख लीजिए 54 का एवरेज है, इसलिए जो है आज के जो टॉप प्लेयर रहेंगे वो बेन स्टोक और ट्रेंट बोल्ट जो हैं, इनको तो दोनों को टीम में रखना ज़रूरी है। मोइन अली को टीम में तो 100% रखो। डेविड मलान को आप कैप्टन बना सकते हैं अपने ड्रीम 11 टीम में। जो रूट, ये पाँच प्लेयर जो हैं इनको आप ड्रीम 11 टीम में ज़रूर रखें, क्योंकि आज ये हो सकता है कि बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करें और आप अपनी टीम के कैप्टन डेविड मलान को ज़रूर बनाइए, क्योंकि डेविड मलान एक ऐसा प्लेयर है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है।